गाइस, माइनिंग ज्ञान की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एनटीपीसी एनएमएल के द्वारा जो एग्जाम लिया गया था उसके बारे में। और फाइनली उसके द्वारा एक लिस्ट जारी कर दिया गया है जितने भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द कैंडिडेट्स हु गॉट सिलेक्टेड इन द एग्जामिनेशन। आपका जो भी एग्जाम हुआ था उसमें आप सब लोग सिलेक्ट हुए, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां। एंड आप लोग अपना जाके यहाँ पर रोल नंबर वगैरह, एप्लीकेशन नंबर वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। इसके द्वारा लिस्ट जारी कर दिया गया है। अब ये लिस्ट जो जारी किया गया है, ये जारी किया गया है सेकंड स्टेज के स्किल टेस्ट के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि स्किल टेस्ट में आखिर पूछा क्या जाना है, कैसे होगा आखिर ये स्किल टेस्ट, कैसे तैयारी करें, यही सब हम चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो एंड तक तो जरूर देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि एडवर्टाइजमेंट में आपका क्या बोला था लास्ट टाइम जो निकाला गया था इसका एडवर्टाइजमेंट। इसमें आपका बोला गया था कि आपका सीबीटी होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जो था उसमें आपका 40% जो है तो आपका मार्क्स किसके क्वालिफाइंग नेचर का किसका होगा, जो कि जनरल वाले थे, ठीक है। तो इसी तरीके से सब 30% एसटी एससी ओबीसी वगैरह का दिया हुआ था। 120 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जो है तो एमसीक्यू आपके इसके जीके वगैरह कराएंगे नॉन टेक का, और 80 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे, आपके बेसिकली टेक्निकल पोर्शन रहेगा। 2 घंटे का ड्यूरेशन, माइनस मार्किंग थी इसमें, ठीक है। अब इसके बेसिस पर इसने यहाँ पे जो है तो आपको कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे निकाल के दे दिया है कि कितना कट ऑफ मार्क्स गया है। 170 जो है तो इसका गया है जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 150 और 154, ओबीसी का 169, एससी का 146 एंड एसटी का 102। अब इसके बाद जो उसने कहा था कि भाई हम आपका सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट लेंगे। तो स्किल टेस्ट सबसे पहली बात तो होता क्या है, स्किल टेस्ट में आपके स्किल को देखा जाएगा, जिसमें कि आपको कितना नॉलेज है ऑन ग्राउंड। बेसिकली यही होता है कि भाई किताबी कीड़े तो बहुत हैं, किताब में तो बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन रियलिटी में जब हम जाएंगे तो उस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे, ये होता है बेसिकली स्किल टेस्ट। लेकिन यहाँ पर स्किल टेस्ट लेने का इसका तरीका कुछ और ही है। जो मुझे पता चला कि जिन बच्चों को जैसे मैगजीन इंचार्ज जो के लिए जो वैकेंसी आई थी उनका हो चुका है ऑलरेडी, टेस्ट हो चुका है, स्किल टेस्ट हो चुका है। तो उनके द्वारा जो बताए गए हैं, जो रिव्यूज आए हैं, उसके बेसिस पर ही मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके का आपका होने जा रहा है। स्किल टेस्ट में भी आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा कितना 40% इसमें क्वालिफाइंग मार्क होगा जनरल के लिए और 30% अदर कैंडिडेट्स के लिए। फिर उसके बाद सीबीटी टेस्ट के बेसिस पर आपको जो है तो क्या किया जाएगा, आपको जो है तो मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर की जाएगी। अब सवाल यह आता है स्किल टेस्ट में पूछा कैसे जा रहा है। स्किल टेस्ट में आपको टोटल 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 25 क्वेश्चंस में आपका बेसिकली रिटन टेस्ट होने जा रहा है ये, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये याद रखिए 45 मिनट्स का टाइम होगा, जो कि बहुत ही कम टाइम है। और यहीं पे मेन खेल होगा कि आपको क्या करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं सर, क्वेश्चंस जो है तो आपका सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस पूछी जा रही हैं। जैसे जो मैगजीन इंचार्ज का हुआ उसमें एक्सप्लोसिव की डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली, ठीक है। तो इस टाइप से एक्सप्लोसिव की डेफिनेशन माइंडसेट आपका जो सॉरी जो एक्सप्लोसिव्स एक्ट है उसके थ्रू आपको डेफिनेशन वहां से निकालना है। एक शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो जो भी चीजें हैं, जितनी भी डेफिनेशंस हैं जहां पर आपका दिया हुआ है, चाहे सीएमआर में हो या किसी और चीज में, डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग का हो गया, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन याद कर लीजिए। आपको वहां पर क्वेश्चन और 2 लाइन दिया रहेगा, 2 लाइन में ही आपको आंसर लिखना है। सोचने का टाइम नहीं रहेगा। यहीं पे खेल होगा कि आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। अब कौन जब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा, ठीक है, और सही एग्जैक्ट आंसर वहां पे लिखेगा, ये काम अब आपको करना है। अब आपको यहाँ पर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ओवरमैन, इससे रिलेटेड आपको चीजें जाननी है, याद कर लेना है सीधे सीधे। उसके बाद एक्सप्लोसिव्स, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, इससे रिलेटेड चीजें आपको याद कर लेनी है। पीपीई से रिलेटेड चीजों को आपको याद कर लेना है। वेंटिलेशन वगैरह, मतलब सीएमआर में कुछ कुछ जो डेफिनेशंस दी हुई हैं या अदर जगह पे जो डेफिनेशंस दी हुई हैं, उन डेफिनेशंस को आप याद कर लीजिए तो आपके लिए बेटर होगा। तो जिस जिस का भी नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है वो इसी तरीके से अपनी तैयारी करें, अपना डेफिनेशंस वगैरह रटना स्टार्ट कर दें, ठीक है। आपका जब भी पेपर होगा
तो आपको यहाँ पर हेल्प आउट हो जाएगा। अपने आंसर्स को इस तरीके से बना के रखिए पहले से ही कि 2 लाइन में मैं फटाक से वो आंसर लिख दूंगा, याद रहेगा तो जल्दी लिख पाओगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत से बच्चे छोड़कर आ रहे हैं। ठीक है, वही मैगजीन क्या है, मैगजीन के डेफिनेशन पूछ लिया। ठीक है, एक्सप्लोसिव्स क्या है, डिफॉल्ट ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो एक मैगजीन इंचार्ज से रिलेटेड था, तो वहां पे मैगजीन, वहां पे एक्सप्लोसिव से रिलेटेड पूछा। अब आप एक ओवरमैन के उस पे जा रहे हो, तो आपके ओवरमैन की जहां जहां ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो चीजें आपको याद कर लेनी है। आपका जो रेगुलेशन लास्ट में दिया हुआ है, उस रेगुलेशन को एक बार जाके देखिएगा, जहां पे लिखा है कि ओवरमैन की ड्यूटीज क्या क्या है, उस टाइप से आप अपना आंसर प्रिपेयर कर लीजिए 2-2 लाइन के हिसाब से और तैयारी करिए। ठीक है, तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और किसी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं माइनिंग से रिलेटेड, तो आप हमारे नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारी कोर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। डीजीएमएस के एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका सामने जो स्क्रीन पर आ रहा है, अभी आपका अच्छे खासे ऑफर्स चल रहे हैं, दिवाली ऑफर्स चल रहे हैं, तो आप जाके डीजीएमएस के कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं। पीवाईक्यूज वगैरह आपका सारा प्रैक्टिस यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।